श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, मैं हूं सर्जना शर्मा, सनमार्ग डिजिटल के लिए दिल्ली से। इस समय मैं हूं दिल्ली के दिल में जो रफ़ी मार्ग पर एक आर्ट गैलरी है, आईफेक्स गैलरी। उसमें एक एग्जीबिशन लगी है फोटो जर्नलिस्ट की, और वो भी यंग फोटो जर्नलिस्ट। इस एग्जीबिशन का नाम है एंड्रे स्टैनिन इंटरनेशनल प्रेस फोटो कंपटीशन। ये एक यंग उस फोटो जर्नलिस्ट के नाम पर एग्जीबिशन है जो कि यूक्रेन मारे गए थे, और इसमें 36 देशों से लगभग 2000 एंट्रीज आई। भारत के फोटोग्राफर टॉप पर हैं, और जिसको फर्स्ट अवार्ड मिला है उनका नाम है राजेंद्र पांडे। वो कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनकी 3 फोटो को चुना गया, और तीनों की तीनों इनका आउटकास्ट विडोज। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर, या सुना भी होगा कि ज़्यादातर वृंदावन में जो विडोज हैं वो वेस्ट बंगाल से आई हैं। लगभग 20,000 विडोज ऐसी हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, एक सर्वे के अनुसार। और ये जो फोटो है ये है मुक्ता पॉल की। ये एक विडो है जिनको अब 50 वर्ष की जब वो थी तो उनके पति की डेथ हो गई, और वो वृंदावन के मुक्ति आश्रम में रहती हैं। मुक्ति आश्रम में उनकी ली हुई एक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि शायद वो इस मुद्रा में है कि उनको अब ईश्वर के अलावा किसी का सहारा नहीं है। और जो 3 फोटो में एक दूसरी फोटो है राजेंद्र पांडे की, वो भी आउटकास्ट विडोज की ही है। मुक्ति आश्रम में ये विडोज जो हैं, आप देखेंगे कि किसी का चेहरा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और ये इनके हाथ में डोल हैं। शायद ये दूध या चाय के लिए लाइन में लगी हैं, और ये भी एक हृदय विदारक आपको फोटो लगेगी। और मुझे तो कम से कम ऐसा लगा कि ये जो फोटो है ये काफ़ी संवेदनशील है, जो हमारे दिल को, हमारी संवेदनाओं को छूती है। और राजेंद्र पांडे की ही तीसरी एक तस्वीर है, इसका टाइटल भी सेम है, आउटकास्ट विडोज। इसमें वृंदावन में 2 विडो हैं, क्योंकि जब ये अपना घर छोड़कर, जब इनको निकाल दिया जाता है घर से, जब ये वृंदावन आश्रम में रहती हैं, विधवा आश्रम में, तो यही एक दूसरे का संबल बनती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती है। आप देखेंगे कि इन दोनों का भी चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो है वो दूसरे के कंधे पर अपना सर रखे है, शायद उसी में अपनी भावनात्मक सपोर्ट ढूंढ रही है, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही है। तो राजेंद्र पांडे ने इस एग्जीबिशन में, जिसमें कि 36 देशों के फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया, और राजेंद्र पांडे इसमें टॉप में रहे, उनकी 3 फोटोज का चयन है। तीनों मैंने आपको दिखाई। और अब मैं आपको बंगाल के ही एक और फोटोग्राफर की फोटो दिखाती हूँ। देखिए, जो कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 वर्ड के आर्टिकल के बराबर होती है। कौशिक दत्ता की ये जो फोटो है, ये बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की फोटो है। आपको अभी तो सबकी स्मृतियों में है वो भयानक एक्सीडेंट, जिसमें 2 गाड़ियां रात को टकरा गई थी, और उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। बहुत लगभग 290 लोग मरे और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। तो उसके बाद घटनास्थल का ये जो तस्वीर है, तो कौशिक दत्ता ने अपने कैमरे में कैद किया, और इस फोटो को भी अवार्ड मिला है। और तीसरी फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी अप्रतिम पॉल, ये भी बंगाल के, कलकत्ता के ही हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यमुना नदी, जैसा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि गंगा और यमुना बहुत पवित्र नदियां हैं, ये सबके पाप धोती हैं, लेकिन दिल्ली में विशेषकर यमुना जो है अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और यमुना के पॉल्यूशन को अप्रतिम पॉल ने बहुत अच्छे से दिखाया, और उनको भी इसमें अवार्ड मिला है। और अब मैं आपको कुछ और इंटरनेशनल तस्वीरें, और एक और बंगाल के हैं, उनका नाम है दीपायन बोस। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। दीपायन बोस ने बंगाल का जो ग्रामीण अंचल है, जो बंगाल के गांव हैं, उनके एक किसान के जीवन को, उसकी जो स्ट्रगल है लाइफ का, उसको इन्होंने दिखाया है कि वो किस तरह से अपने खेत में, जबकि हार्वेस्टिंग सीजन है और फसल बोने का समय है, तो वो खेत में अपने हल चला रहे हैं 4 बैल के साथ। इस तस्वीर को भी अवार्ड के लिए चुना गया है। तो बंगाल के जो छायाकार हैं, उन्होंने जिस तरह से बंगाल का चित्रण, और देखिए उसमें एक तो बंगाल का खाली एक ही है ग्रामीण बंगाल, दूसरा जो है वो
ट्रेन एक्सीडेंट है। तीसरा जो है वो वृंदावन की विडोज हैं। वृंदावन की विडोज का बंगाल से कनेक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बंगाल जो है इस एग्जीबिशन में टॉप पर रहा विषय वस्तु के हिसाब से, और कैमरामैन ने जिस संवेदनशीलता और जिस बारीकी से विषय को पकड़ा। 36 देशों में चुना जाना बंगाल के लिए, विशेषकर कलकत्ता के लिए, ये बहुत गर्व का विषय है। सनमार्ग के लिए मैं सर्जना शर्मा, दिल्ली से।